प्रिय बालक जी, जो भी आपको ऑफलाइन पढ़ाए गए थे, ऑनलाइन भी बच्चे जितना आपको चैप्टर पढ़ाया हूँ, थोड़ा जो भी चैप्टर मेरा कुछ अधूरा हो गया था, उसको इस बार हम पूरा कर देंगे। लेकिन मैं ऑफलाइन के बच्चे को बोल रहा हूँ, जो भी आपसे पढ़े थे, आपको जितने पढ़ाए गए थे, आपके 50 क्वेश्चन ईजिली बन जाने चाहिए थे। क्योंकि जो क्वेश्चन देखा गया, मैंने उसका आंसर की लेके आया हूँ, तो थोड़ा एक बार आंसर सेट मिलाइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन जो डाउटफुल थे, जो थोड़ा टफ थे, मतलब शुरू से बोलते आ रहा था कि बच्चा जी उस क्वेश्चन को बिल्कुल डील नहीं करना है जिसको मैं आपको मना किया था, जैसे ऑफलाइन में। ऑनलाइन भी वीडियो में बहुत बार बोला हूँ कि आप उसी क्वेश्चन को डील करें जो क्वेश्चन आसानी से बन जाए, जिसमें आपका समय बचे। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जो भी क्वेश्चन बचे करने, जैसे बस 90 से ज़्यादा क्वेश्चन में सॉल्व किया हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ जहाँ बच्चे को उसमें नहीं करना चाहिए था। जैसे चलिए, मेरे पास सेट ई का सॉल्यूशन लाया हूँ। आपका कोई भी सेट है, आप क्या बोलते हैं, अपने फर्स्ट सिटिंग का है ये, तो आप मिला सकते हैं अपने आंसर की। आपने क्या किया था, आपके स्कोर क्या हैं, बिल्कुल मिलाना चाहिए बच्चा जी, मिला के श्योर रहना चाहिए। आपका हो सर बाकी विषय का आपने तो आंसर नहीं लाया है, ला देंगे बच्चा जी, आ जाएगा। मैं थोड़ा तबीयत सही नहीं था, लेकिन आपको पढ़ाई में बिजी मैं था ज़्यादा, इसलिए मैं आपको डेली लेक्चर दिया था। संस्कृत का भी दिया था, आज परीक्षा भी आपका हो रहा होगा। आपको हिंदी का मैंने प्रोवाइड किया था। एसएसटी और साइंस में शायद नहीं कर पाऊंगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन आपका आंसर की आएगा। चैप्टर तो बहुत, संस्कृत साइंस तो पूरा पढ़ाया गया है, एसएसटी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया गया है, ऑफलाइन हुआ है बच्चों का। चलिए मिलाते हैं। आपसे पूछा गया था लिटरल सरफेस एरिया। बच्चे कभी आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय पे क्षेत्रफल पूछा जाए, इजी सवाल होता है। सर क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है सिर्फ फार्मूला की। आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? 2 × LB+BH, 2 × L+B × H। अरे मान रखिए, काम हो गया। देखिए, लंबाई दिया है, चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई दिया था, सिर्फ आपको रखना था। आपका 210 आंसर आता, ऑप्शन बी सही था। कौन सही था? ऑप्शन बी सही था। चलो, ये सवाल देखिए, पूछ रहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर वाला कितना घन बना सकते हैं? तो भाई इसका आयतन को इसके आयतन से भाग दे दीजिए। तो इसका आयतन 1 क्यों, यानी 8 8 8। इसका आयतन दीजिए 4 4 4, काट दीजिए सबको, तो सब कट गया। 2 2 बचे 2, 2 4 4 2 8। इसकी भी आंसर बी आ रहा है, दोनों का आंसर बी आया। तो जो अब थोड़ा आपका देखिए, सेट कोई भी हो, क्वेश्चन तो होगा, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये सवाल कितना अच्छा सवाल है। पूछा धातु के घन जिन किनारा दिया है 3 सेंटीमीटर वाला, एक घन है 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। बोले तो देखो, तो इसका आयतन निकाल दीजिए, 27 आएगा। 4 का क्यू 64 आएगा। एक क्यू होता है ना घन का आयतन, 5 क्यू 125 आएगा। सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो 216 आया। यानी तीनों घन का आयतन कितना आया? एक बड़े घन का आयतन कितना आया? इतना। अब यहाँ से एक क्यू इतना आ गया, 216। तो इसका घनमूल कितना आएगा? 6। 216 घनमूल कितना होता है? 6। तो बड़े वाले घन जो आपने बनाया था पिघलाकर, उसका भुजा मिल गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, जो नया घन बनाया है इसका पार्श्व पृष्ठफल क्या होता है? तो घन का पार्श्व पृष्ठफल क्या होता है बच्चा जी? 4a²। क्या होता है? 4a²। 4a का मान 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 4, 4 6 24, 4 3 12 14, 144। ऑप्शन बी इसका भी राइट है। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेता हूँ। और ऊंचाई का अनुपात, तो इसको H1, इसको H2 मान लेता हूँ। कोई सवाल में दम नहीं था। इनकी रेशियो पूछ रहा है आयतन का, तो पहले वाले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, काट दीजिए, कट गया। R1 क्या है तुम्हारा? 2। तो R1 का स्क्वायर करना है, तो 2 बार में 5 H है। अच्छा ठीक है सर, यहाँ इसलिए मैं मेंशन कर दिया हूँ। आपको भी ऐसे ही स्मार्ट तरीका बोला गया था क्लास में, बहुत बार बोला था कि बच्चे आप समय बचाएंगे। तो 20 से बटा 27 बार में कट रहा है, तो 20/27 हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन भी बी हो गया। अभी तक तीनों क्वेश्चन का आंसर बी आया, चारों क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन देखिए। अच्छा सवाल था, मज़ा आया सवाल देख के बच्चे जी। मुझे जो आपको ऑफलाइन पढ़ाया था बिल्कुल सही है। देखिए, आपसे बोला गया था कि एक बेलन का वक्र पृष्ठफल इतना है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? अरे भाई 2πRh, सॉरी उसकी, और ऊंचाई दे दिया है। आधार की त्रिज्या इतना दे दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई बाहर कर दीजिए। तो ये सब भाग में आ जाएंगे। मान रखिए 2 का 2, पाई के मान 22, बटा में 7, 7 ऊपर चल जाएगा और बचेगा आर। आर का मान है 14। काट दीजिए इसको, काट छांट करेंगे आपको, तो लास्ट में बचत क्या बच रहा है? 40 बार में कट गया, और 40 को 2 से फिर काट रहे हैं तो आपको 20 बार में कट रहे हैं। तो इसकी ऊंचाई क्या आ रहा है? 20। इसका आंसर सी आया, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। बी नहीं है इसका आंसर, इसका सी है। कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 दूनी 40, इसका आंसर आएगा सी। चलो, बहुत समय कम लगता है सॉल्व करने में। एक धातु का पाइप है, देखो भाई ये पाइप कैसा है, ये पाइप ऐसा है। आपको जो पढ़ाए थे तो खोखला बेलन पढ़ाए थे। चलो, सिर्फ यूट्यूब पर नहीं पढ़ाए हूँ, ये शिकायत रहेगा बच्चों का, सर आपने मुझे नहीं कहा कंप्लीट। कोई बात नहीं, इस साल कराएंगे। लेकिन आपको बाकी विषय में तो गर्द उड़ाना है। आपको संस्कृत खूब पढ़ाया गया था, संस्कृत में फोड़ दिए होंगे आप। हिंदी में, साइंस में ज़बरदस्त पढ़ाया गया है।
मैथ भी बच्चा जी ऐसा ही हम पढ़ाते हैं, मस्त मजा आएगा आपको भाई। अब बिल्कुल विद्यार्थी की तरह हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो ये आयतन हो गया, बाहर जब भी खोखले बेलन का आयतन का पूछा है तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर, तो ये हो गया इंटू ऊंचाई। बस 6 का सूर्य, तो सूर्य में से 9 गया 7, 10 काट दीजिए, 7 से 22 220, तो 220 ऑप्शन बी में आया। कहता कि 7 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या वाला, कहता कि शंकु की त्रिज्या 7 है, इसकी तिरछी ऊंचाई एल है, तो उसका वर्क प्रिंसिपल क्या होगा। अरे भाई फार्मूला आपसे पूछ लिया है, तो फार्मूला सबको पता है कि शंकु का वर्क प्रिंसिपल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। 14 नंबर सवाल, 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो भाई त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, उसका कुल प्रिंसिपल। मैं कल आपको जब वीडियो में पढ़ा एक से डाला था आंसर शीट, तो उसमें मैंने फार्मूला बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अर्धगोला का संपूर्ण प्रिंसिपल बहुत जरूरी होता है। 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई के मान रख दीजिए। पाई के मान पाई क्यों रख दिया हूँ, ऑप्शन से मालूम चल गया कि सारा आंसर पाई में दिया है, तो मैंने पाई से छेड़छाड़ नहीं किया, आर का स्क्वायर कर दिया, 49, 49 गुना 3, 3 के 9 और 3 चौका 12 और 2 14, 147 पाई, ऑप्शन ए हो गया। ये सवाल अच्छा लगा, बढ़िया सवाल था ये। ये क्वेश्चन मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, सेम यही क्वेश्चन लगता है कराया गया है, वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट किया है। ये PYQ है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी क्वेश्चन को पूछा गया था। शंकु का आयतन दिया है, ठीक है सर, 1/3, अब ऊंचाई निकालना है तो ऐसा बटा में चल जाएगा। अब देखो कोई बचा है, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। अब बोला भी है इसका आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो क्या मैं इतना का मान इतना बैठा सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल। अब ये सब भाग में चलिए, काट कूट कर दीजिए, 15 बच रहा है, तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, 9 भी हो गया। 50 से क्वेश्चन बचे करने होता है, मैं बोला था आपसे 50 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एक गोला का त्रिज्या इतना है तो आयतन क्या होगा, अरे बबुआ जी गोला का आयतन 4/3 पाई क्यों, बस कितना सिंपल सवाल था ये, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ये सवाल, ये बढ़िया सवाल था। देखो 5 का पेयर लगाइए तो इससे 85 से मैच कर गया, 25 का इससे 90 हो गया, तो इनका 90 हो रहा है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। अच्छा सर जी, इसका मान 90 हो रहा है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, बढ़िया सर जी। लेकिन tan 30 का मान तो भाई होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, तो इसका वही समय जब गुना करोगे तो वही 1/√3 बचेगा। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलो बढ़िया बच्चा जी, बहुत अच्छा बच्चा जी। चलिए ये सवाल देखिए, तो अच्छा सवाल है, cos 38, ये इतना पूछा है। देखिए अगर आप इसका पेयर लगाएंगे तो 90 हो जा रहा है, अच्छा बात है। इनका पेयर लगाएंगे तो 90 हो जाएगा सर, तो इसका मान 1 बचेगा, माइनस इसका भी मान 1 हो जाएगा, न 1 में से गया 0, तो ऑप्शन बी सही था। 12 का बी हो जाएगा, लिख दिया हूँ 12 का बी, मार्क भी लगा देता हूँ, 12 का बी हो जाएगा। 13 सिंपल है, इनका पेयर 90 हो रहा है, इनका पेयर 90, तो 1 गुना 1 बचेगा, तो ऑप्शन सी आएगा इसका भी। तो यहाँ भी ऑप्शन बी आया, यहाँ ऑप्शन सी आया। चलो सर जी कोई बात नहीं, ये तो लॉलीपॉप सवाल था। पूछ रहा tan अल्फा प्लस बीटा का मान इतना है, tan अल्फा इतना है तो tan बीटा क्या होगा, कोई बात नहीं है। देखो ये इनका मान इतना दिया है, तो √3 क्या होता है, tan 60 का मान होता है। अब देखो तो tan से tan कट गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 60 बचा, बहुत बढ़िया। अल्फा का मान इन्होंने दिया है 1/√3, अब tan में 1/√3 कब होता है, 30 पर, तो हम अल्फा का मान 30 मान सकते हैं, तो बीटा घटा दीजिए तो 30 में से 30 का 30 बचेगा, तो बीटा का मान 30 आ रहा है। tan बीटा का मान पूछ रहे हैं, tan 30 का मान पूछ रहे हैं, तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, तो इसका भी सी होगा। 12 देखो 13 का भी सी और 14 का भी सी। 15 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है, लेकिन कुछ नहीं है, मैं एकदम खाली बच्चा को झुराने के लिए दिया था। √2 तो √2 साइन पाई को मैं बताया था रेडियन में, त्रिकोणमिति के सवाल तो नहीं छोड़ना चाहिए। 180 बताया था, 180/4, 180/4 यानी 45 की बात कर रहे हैं, तो साइन 45 का मान इतना, cos 45 का मान इतना है, बटा के जोड़ बना दीजिए तो कितना आएगा, √2 ऊपर 2 हो जाएगा, √2 से √2 कट गया, खाली 2 बचेगा, ऑप्शन बी सही है। 15 का बी सही है बच्चा, ये राइट आंसर है। जहाँ मुझे डाउट लगा है मैं खुद नहीं बनाया हूँ, मैं बच्चा का भी देखो बाकी यूट्यूबर से नहीं कि आगे तुरंत आंसर की लगा दो, बच्चा का व्यू आ गया, मैं नहीं करता हूँ। जब तक हम श्योर नहीं हो जाएंगे किसी चीज़ को लेकर, बच्चे को मैं नहीं दे सकता हूँ। वीडियो में ऐसा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन, जिससे यही क्वेश्चन मेरे लिए डाउट था, मैंने 16 का सॉल्व नहीं किया है, और वैसे बच्चे जी आपको 50 क्वेश्चन छोड़ने थे तो मैंने इसको नहीं किया। ये सवाल आसान था। देखो वृत्त के क्षेत्रफल इतना इतना दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का वर्गमूल सिर्फ y होगा, तो x अनुपात y, एक ऑप्शन डी। 17 आसान मुझे लगा, मैं 16 छोड़ दिया हूँ। 18 देखिए सिंपल था, जरूर बनाना चाहिए इसको, 100% बनाना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल इतना दिया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई कट गया, आर इसका मान 49, 49 का वर्गमूल 7, त्रिज्या 7 है तो व्यास पूछ रहा है, तो डबलिया दीजिए, त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 हो जाएगा, ऑप्शन बी।
5 चक्कर, अरे चक्कर का सवाल कितना कराया था, 5 चक्कर मारना है। कोई चक्का एक चक्कर में 2 पाई आर करता है, तो 5 चक्कर में तो 5 से गुना कर दीजिए, 2 पाई के मान रखिए, आर का मान रख दीजिए, 5 सब काट कूट कर दीजिए। तो ये 22 दूना 44, 5 दूना 10, ठीक है सर, 22 दूना 44, 410 आ रहा है, 410 ना 440, सॉरी 440 आ रहा है। और 19 का हो गया आपका 20। देखिए एक वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के मात्रक बराबर है, कोई बात नहीं। तो परिधि का अनुपात पूछा तो इसका पाई अनुपात 2 आ रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलिए सर जी 21 नंबर, बहुपद नहीं है, आसान था सवाल ही। देखिए बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, जिसके फ्रैक्शन, मैंने बोला जिसके वेरिएबल पूर्ण हो उसे हम बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ देखो वेरिएबल पूर्ण संख्या है, वेरिएबल घात की पूर्ण संख्या, घात पूर्ण संख्या है बहुपद है, घात पूर्ण संख्या है बहुपद है, यहाँ घात बट्टा में है, तो इसका मतलब ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यही बहुपद नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन बनाने वाले थे, इसमें छोड़ने को हिसाब नहीं था, इसमें बच्चा गलती मार के गया। कैसे तुम भाई बहुपद, मैं कल वीडियो में बोला था, क्वेश्चन कराया था मैं गुना वाला, तो देखो पहले तो इसको तुम बहुपद से यही नहीं करोगे भाई, तो गुना करोगे, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, तो 1 की पावर 11 हो जाएगा, फिर इसमें करोगे तो, लेकिन इसके से 12 पावर आपको कहीं नहीं आएगा। तो 6 5 11, सबसे बड़ा घात 11, अब बहुपद की वर्ग की घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अरे 11 का वर्गमूल तो भाई रूट में 11 ही होगा, प्लस में माइनस में दोनों होगा, तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ये सवाल पूछ रहे हैं आपके -2, और ये सवाल मैंने छोड़ा है, मैंने 24 छोड़ा है बच्चा जी। आपको अगर आता था मैंने बनाया था, फिर भी आप मेरे हिसाब से सवाल थोड़ा उल्टा पुल्टा किया ना, ज़्यादा दिमाग यूज किया है, तो मैंने 24 छोड़ा है। कोई शिकायत नहीं है, जब बच्चे को 85 क्वेश्चन करके आने हैं तो आप क्यों करेंगे इसको। ये देखो ना कितना प्यारा प्यारा सवाल है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अब बोला था C/A के बार, अब सब का मान बैठे, C के मान इतना है, A के मान इतना है, तो 1/C, तो A बचेगा, A का मान 8 है। ये सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब तिस्मार खान क्यों बनोगे भाई, तो बनो तिस्मार खान, आपकी मर्जी है, ऐसा सवाल तुम क्यों नहीं करोगे। अब x² में ऑप्शन ए आ रहा है, इस सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जहाँ पर एकदम खाली फार्मूला पर रखना था तो 26 का हो जाएगा। फार्मूला पर शायद नहीं बनाते हो, अब भारी भारी सवाल में जाकर कुछ ना कुछ कर लिए हो, जहाँ पर कुछ टॉपिक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखो अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, बट्टा में 4 है, C/A का मान कितना है, C -4 है, A का मान 1 है, तो -4/4 ये कट जाएगा एक बार में, तो लेकिन -1 आएगा, यहाँ A होगा। ओहो बच्चे ने बहुत गलत कर दिया है। तो ये नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं साल भर और परीक्षा में जाके रोते हैं, तो रोइए, आपका वही ड्यूटी है भाई। यदि बहुपद ये है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो देखो बहुपद जो भी है एक शून्यक है, तो इसके फैक्टर जाहिर सी बात है प्लस वाला, ये सही था इनका, ये सही है। तो ऑप्शन 2 मैच कर रहे हैं, भाग दे के देख लेना, खाली घाते बताना है तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं था। इसको घटाओगे तो भाई 2 है, 4 कटाना है, तो इसका अब सारा घात इससे छोटा ही आएगा, इसी से मतलब है आपको। अब तो भाग पूरा मत देना, ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, लेकिन मैंने पूरा सेट नहीं किया है क्या, हाँ ये सवाल भी डाउट में था, हाँ ये सवाल भी डाउट में रहा था, मैंने इसको भी छोड़ा है। ये द्विघात बहुपद वाला सवाल थोड़ा गजब किया था, ये सवाल आसान था, इसको तो देखो जैसे मैंने अपने इसको छोड़ा, तो आपका ये सवाल कितना इंतजार कर रहा है बढ़िया से। कह रहा 10 को विषम संख्या का माध्य निकालिए, तो 10 को विषम संख्या जोड़ो, 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। अब माध्य का फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का 1/, कुल प्रेक्षणों की संख्या, 10 से भाग दे दो, 10 से बार में कटेगा, ऑप्शन बी हो गया। ये सवाल क्यों नहीं बनाते आप, ये सवाल क्यों नहीं बनाया, इनका आंसर सही आया है, 16 ही आएगा। अरेंज करिए, इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए और माध्यिका छांट लीजिए, आपका 16 आंसर बच रहा है, 32 भी सही था। ये क्यों नहीं बनाएंगे हम माध्यमिक का बहुलक वाला सवाल। यहाँ पे 6 है, 6 बहुत बड़ा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सबसे अधिक 6 आया है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है बहुलक है। ये सवाल मैं बोला सा बच्चा जी आपको इसको जरूर करके आना, नहीं किया लोग, करना चाहिए था। 49.70 ऑप्शन ए मैच किया है, बहुत बढ़िया फार्मूला में वीडियो में कल के मैं जो आपको डाला था, मैं इसको रिवीजन करके जाएँ, वहाँ से क्वेश्चन मेरा टच किया है। 34 हो गया, चलिए 35। यदि प्रेक्षण जो भी है 5 प्रेक्षण का माध्य निकालना है, इस सवाल के तो ट्रिक कितना सिखाया था मैं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में क्या आपको तो मैं वहाँ तक पहुँचा ही नहीं था इस साल बैच में, तो सिर्फ उनसे दिक्कत है कल वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ, संभव पूछेगा तो 1, हाँ संभव पूछेगा तो 0, तब भी तुम लोग गलत मार के आ गए हो, बहुत लगा मैं देखा हूँ गलती मारा है। अरे भाई 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो परीक्षा तो हो जाएगा, ये तो परीक्षा का नियम है,
प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। 0 असंभव होता है, 1 संभव होता है। तो भाई आपको बी मारना चाहिए। अरे भाई कितना बार सिखाया था कि 2 को प्रायिकता देगा, 1 में से घटा देने का, 1 में से घटा देने का, नहीं घटा सब, 1 में से 0.4 घटा दो भाई वाला। ऐसे निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है, तो 1 को 1 में से घटा लो भाई वाला, 0.6 बच रहा है, ऑप्शन बी बच रहा है। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग नहीं किए। ये क्वेश्चन देखें तो 3 बच्चे गलत किया है, दुख हुआ थोड़ा मुझे। 2 पासा फेंका गया है, संभव परिणाम। मैंने बताया था पासा जो ही फेंकना 6 के पौने लगा देने का। देखो तो 36 हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन सी है कि नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गलत है, एकदम गलत है। निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता नहीं होगी? मैं बोला था जो 1 से बड़का होगा। देखो ट्रिकी में लड़ गया, 1 से बड़का तो ये दिख रहा है, यही प्रायिकता नहीं होगा, फिर भी आप इसको मार के आते हो। क्या कहें हम, दिल दुखता है बच्चा जी। 1 पासा फेंका गया, विषम संख्या नहीं आना चाहिए। पासा फेंकोगा तो भाई 6 आएगा, कस पासा में यही संख्या होता है 1 2 3 4 5 लूडो छक्का में। अब विषम नहीं आना चाहिए, तो विषम क्या क्या नहीं आएगा, तो विषम कितना है इसमें 1 3 5, 3 को विषम है तो 3 बार विषम नहीं आएगा, यानी 3 बार सम आ सकता है। तो इसको काटोगे तो 1/2 हाफ आएगा, ऑप्शन बी हो गया। 40 क्वेश्चन में ना बच्चे जी मान के चलो 3 क्वेश्चन टॉप था, 37 तो हो गया। ये सब क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है। हाँ हो सकता है कि आपके सेट में क्वेश्चन इधर उधर होगा, कोई बात नहीं है, सब मिला लीजिएगा अपने में। आपने क्या किया है, ये भी सवाल बढ़िया था, दम नहीं है सवाल में, लेकिन थोड़ा आपका समय खींचेगा। तो इसका सोल्यूशन ये रहा 41 नंबर का, आपका -8 आया, -8। देख ले फिर से क्वेश्चन सोल्यूशन। देखो बच्चे यहाँ पर पहले ही भोग कर दिया है बच्ची ने, तो जगह नहीं बचा था, इसके लिए मैं अलग से सॉल्व किया हूँ। ये सवाल बढ़िया था, ये तो आपको पढ़ाया हूँ, बहुते पढ़ाया हूँ, ये भी तो पढ़ाया हूँ बचुआ जी। इसका क्वेश्चन छोड़ दो, गलत है। और ये पढ़ा दिया हूँ। जब भी कोई देखो, मैं बोला हिंदी में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए मैथ, देखो यहाँ फंसा दिया। एक रैखिक साला मतलब कोई नहीं समझता है, लेकिन देखो इंग्लिश में कोलिनियर कितना पढ़ा था, कोलिनियर 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 कब होता है, जब उसकी क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। इसीलिए बच्चे मैं इंग्लिश में बहुत पढ़ाया हूँ बच्चे लोग को। चलो ये क्वेश्चन क्या है, तो अरे बाप ये भी सवाल आसान था। केंद्रक कल ही बोला था 3 केंद्रक निकालना था, x1 x2 x2 x3 बटा में 3, y1 + y2 x3 बटा में 3, तो 4,0 आ रहा है, 4,0। ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं यहाँ पर। 43 44 देख लीजिए, 44 मैंने शायद छोड़ा है, और मैंने बोला भी था, जो कि मैंने आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया हूँ तो मैं छोड़ने के लिए बोला था। ये सवाल आप कर सकते थे, लेकिन ये समय खींचेगा। देखो समय खींचा भी है, इसका आंसर आएगा, जो बच्चे बनाए होंगे मिला लीजिएगा, आपका आंसर डी मैच कर रहा है 2.1। लेकिन इसको संग मैं मना करता हूँ, मत कीजिए। आखिर इतना तेम तेम कौन करेगा, इतना समय खर्चा करोगे 1 नंबर के लिए, जबकि इससे आसान आसान प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं। ये भी सवाल मैं छोड़ा हूँ। ये सवाल भी शायद मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं ये तो नहीं छोड़ा हूँ। 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री सही सी है। 47 4:1 ऑप्शन सी हो रहा है, जो कि यहाँ कर दिया हूँ, यहाँ सी हो गया 48 में से। तो हम लोग 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं, तभी बहुत क्वेश्चन, अभी तो आधा से अधिक क्वेश्चन है। ये इंतजार कितना बने सवाल था। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के फार्मूला सिर्फ आपको नहीं पता था बच्चा जी, आप 9th क्लास भूल के बैठे हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है a√3/3। चलो देखो बच्चा जी, ये फार्मूला था, क्या दिक्कत था, सवाल भुजा दिया था, ये भुजा होता है, रख दीजिए, कर 2 6 और 3 आ गया। ये सब सवाल क्यों नहीं करना चाहिए सर, फार्मूला याद नहीं है। तो गर्जीवन का धोखा देने तो आपको बहुत ऐसा आता है। गर्जीवन ने आपको फीस दिया, ट्यूशन दिया, कॉपी दिया, कलम दिया, अब आप कुछ भी याद नहीं करोगे तो इसमें माता पिता का दोष नहीं ना है बच्चा जी। आप समझिए क्या कर रहे थे साल भर से। ये सवाल भी ठीक था, इसका आंसर ए आया है, क्योंकि जब इसको आप रखोगे ना वैल्यू को दोनों समीकरण में, तो संतुष्ट कर रहा है। मैंने देखो यहाँ पर 1 रख के देखा है, संतुष्ट किया है, तो 51 भी बनाना चाहिए था आपको। ये सब सवाल ठीक थे, आपको क्वेश्चन में कराया गया है यूट्यूब पर, ये भी क्वेश्चन यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर मैं कल भी 1 दिन पहले भी कराया था। मैं बोला था बच्चा जी इसमें से एकदम 100% पूछेगा, तो इसको देखिए पैरेलल लड़ा है, नॉट इक्वल लड़ा है। तो जब पैरेलल होगा तो रेखा आपस में टच नहीं करेगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये गलत है बच्चा जी, असंगत होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था, नहीं किया हूँ क्या। कहता कि कोई समीकरण का आलेख, कहता समीकरण इसका आलेख किस प्रकार होगा, सरल होगा। अरे तो इसको मैं नहीं किया हूँ, तो करके देख लेता हूँ। देखो तो 2/4, ठीक है, 2/4, y से y क्या, तो 3/6 और 4/12। काटो तो 1/2 बार में कटेगा, 1/2 बार में कटेगा, 1/3। अरे फिर यही फार्मूला मैच किया, यही तो ये क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, समानांतर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समानांतर हो गया। तो 53 का बी होगा,
प्रतिच्छेदी नहीं होगा, नहीं कटेगा बच्चे जी, क्योंकि ये फार्मूला मैच कर रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये फार्मूला मैच कर रहा है ऊपर वाला। देखो दोनों ये भी मैं ट्रिक सिखाया था बच्चे लोग ऑफलाइन में कि आपको देखना बच्चे एक क्वेश्चन का था सेम एक और क्वेश्चन नीचे रहता है। कभी बच्चा देखो जो बच्चा हाई क्वेश्चन किया होगा ना, हाई वाला क्वेश्चन, तो डबल फायदा देखना 2 नंबर ये बना दिया होगा। सेम क्वेश्चन पूछ दिया है सब्जेक्टिव में, देखो सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, तो जो क्वेश्चन वो बच्चा बनाया होगा हाइयो बना दिया होगा। देखो यहाँ भी घना पे सब दिया है, पार्श्व प्रिंसिपल यहाँ भी पूछ दिया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है तो वो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा। बात साफ है। कितना क्वेश्चन मिला रहे थे, मैं कहाँ 50 को पार किया था शायद मैं, समानांतर वाला में था, हाँ यहाँ था, यहाँ चलो 53 तक मिलवा दिया था। बी आएगा इसका आंसर। ये नहीं हो सकता है बच्चे, ये जिंदगियों में नहीं होगा। चलिए ये भी सॉल्व किया हूँ, इसका आंसर ए आया है, क्योंकि भाई अद्वितीय हल है। a1/a2 हाई वाला कैसे समझ कर रहा है, तो इसका अद्वितीय हल होता है, सिर्फ एक हल होते हैं। कितने हल, एक हल। आपका ये भी गलत है। अरे बल कितना बढ़िया सवाल था, देखो 4 गो। अब मैं अगर मेरे कोचिंग में सौरभ कुमार है जो भी है, मैंने आपसे बोला था बच्चा जी ये 3 फार्मूला याद करें, 4 नंबर पूछेगा। 4 नंबर पूछा कि नहीं पूछा, लाइनर से पूछ दिया है। 52 नंबर, 53 नंबर, आपका 54 नंबर और 55 नंबर। 4 नंबर मैथ में कम नहीं होता बच्चा जी। किसी किसी का तो मैं देख रहा हूँ कि मैथ में बहुत बच्चा लोग का 6 सही होता है, किसी का 8 सही होता है। काहे भाई, 4 तो खाली यही से बन जाने वाला था। बी आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है। एकदम सरल सवाल आप लोग बनाते नहीं हो, गुस्सा आता है। चलिए देखिए ये सवाल में कौन एपी में है, एपी में कौन है जिसका सरवन तो बराबर होगा, इसका मैच कर रहा है। मैंने घटा के देखा है, इनका सब मैच कर रहा है। तो ये एपी से मैं बोला था जरूर बनाना बच्चा जी। है सब मैं कितना प्रैक्टिस करा हूँ इस टाइप का सवाल, कितना क्वेश्चन कराया हूँ, डायरेक्ट मेरे नोट्स से सवाल लड़ा है सब। इसका आंसर क्या है, 4 आया है, तो बी हो जाएगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कल यूट्यूब पर कराया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस था इस सवाल को लेके, पैटर्न सेम लगाना था, दोनों सवाल सेम बनेगा। तो इसका आंसर बी आया, इसका 75 आएगा। देख रहे हैं कितना 50 से अधिक हो गया कि नहीं हो गया। अभी बहुत आसान सवाल आगे भी है। पूछ रहा है देखो दूसरा पद 13 है, तो दूसरा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं। 5वां पद देखो एक लाइन में आंसर आ गया, कट गया डी, तो मैं 3D और इतना डी का मैं रख दो, 3 तो भाई बटन चल जाएगा, इधर कट जाएगा। 3 से 12 कलर में 4 बार में। अब देखो बस यही तो डी निकालना था। अरे बाप रे बाप, कुछ करेगा तो कुछ करना भी नहीं है, क्या कहें हम। ये सवाल बढ़िया सवाल है, ये सवाल बढ़िया सवाल है बच्चे। जगह नहीं था ना तो मैं इसको बनाया हूँ, और मैं थोड़ा पेज नहीं लिया हूँ। मैंने ये वाला ना बहुत शायद कभी कभी शिक्षक लोग भी भूल जाते हैं इसको, लेकिन हम लोग तो भाई फिजिक्स वाला से पढ़े थे, पीडब्ल्यू से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग। ये फार्मूला बच्चे इसके जब सॉल्व करोगे ना, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था। जब भी एन होता है पद जोगफल के पदों में, एसएन और एसएन माइनस 1 होता है, तो एसएन एसएन जब दोनों सॉल्व करो तो आपके पास एन का ये टर्म बन रहा था। अब इसमें तुम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल देने का, और सार्वंतर निकालने का आंसर बी आ रहा था। मैंने देखा था 100% सही है, -2 आ रहा था। अभी तुमको करके दिखा ये टर्म बनेगा। अब यहाँ 1 रख के देखो तो -2 और 6, तो 6 में से 2 गया 4, पहला 4 आ गया। 2 रखो तो 2 दूना 4, 6 में से 4 घटेगा तो प्लस का 2, ठीक है सर। 3 रखो, 3 दूना 6, 6 में 6 गया 0। अब यहाँ से घटा लो सर्वांतर, 2 में से 4 घटेगा तो -2, 0 में से 2 घटाओगे तो -2, तो -2 इसके कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं। और आपको वही पूछा गया था, बढ़िया सवाल था ये वाला 60 नंबर, लेकिन बनना चाहिए, बनने वाला सवाल है इसे। ये भी सवाल में दम नहीं था। ये आपसे पूछ रहे हरापत क्या हुआ, हरापत को आप a+10d सिखाए थे, ए डी, तो डी यहाँ से निकाल लो, सारा घटाया हूँ, a2 - 7 कह दिया हूँ, तो डी मेरा इतना आया है। अब डी के मैंने पटक दिया हूँ लाके, 2 से कटेगा 5, 50, 25, 25 में से 3 घटेगा तो 22 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ भी मैच कर रहा है। अरे बच्चे मेरा तो दिल खुश हो गया कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया था ना, मेरा मेहनत सफल हो गया। यूट्यूब से भी जो हमसे पढ़े होंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन सब कराया हूँ, जितना ये सब आ रहा है। जो चैप्टर नहीं पढ़ाया था बात अलग है, ऑफलाइन वाला तो कोई शिकायत नहीं करेगा। कहता कि एक कहता ए में कितना पद है, एपी में कितना पद है। तो भाई देखो पहले तो हम एपी ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये सब रखने पर मेरा कितना है 12 आया, 12 पद है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, देख रहे 52 नंबर हो रहा है सब। अब फान गया आपका 50 को से। एक फल निकालो, क्या सवाल है, एक फल का फॉर्मूला किसको नहीं आता है, देख लो, रख दो तो कितना है 25, 50, 25, 50। ऑप्शन 25, 50, 25, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी 62, 63 का भी मैच किया। 63 के बाद में कहाँ जा रहा था, कहली 64 छोड़ रहा था। बढ़िया सवाल था एकदम, पहला प्लस दूसरा माइनस, चौथा में पड़ेगा। ये सही है बच्चा का, ये सही है। चलो ये दूरी निकालने के लिए बोला था, सब कर झट के आपका बच रहा था बी, इसका भी आंसर 2 आ रहा था। मैंने डिस्कस किया, देखो यहाँ बनाया भी हूँ, आपको भी ऐसा ही करना था पेपर में।
तो -2 3 कहाँ पर आएगा, तो -2 3 हमें ये -2 और 3 ऑप्शन ए हो रहा है। ये टाइप का सवाल कराया गया था आपको क्लास में। कहता कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी में तुम कौन सूत्र लगा रही है पगली। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -5 माइनस में 7 का होल स्क्वायर, y2 - y1 एक में से एक -4 का होल स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, आई हो जाएगा तुम्हारा प्लस 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल गधा गधा जनता है 13 होता है। आई का लगा रही थी, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा रही है, देख रहा लो दूरी सूत्र पूछा है, आई का सूत्र लगा रहा लो, का आंसर आएगा लो कहियो 13। ये सब क्वेश्चन करने वाला था, नहीं किया आपने। इसका अपना डिस्टेंस, ये दूरी निकालोगे, मैंने करके दिखाया था, देखो सॉल्व किया हूँ, तो इसका रिलेशन बन रहा था, कट के इसका आंसर मेरा 2 आया, y का मान 2 आया, और x अक्ष पर y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो 0 को मैं -2, 0 - 2 0 - 2, ऑप्शन सी 68 का सी हो जाएगा, 68 का सी आया होगा, मिला लीजिएगा। 69 मैंने किया है कि नहीं, 69 कहता कि एक शीर्ष ये है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको बना सकते हो, मैं थोड़ा नहीं किया हूँ, छोड़ भी देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या लगा देना, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का 4, आपको आयत का भी क्षेत्रफल सिखाया था, सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चलो 70 नंबर मिला लो, ए के मान इतना है, बी के मान इतना, सी के मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे भाई इसका 1/2 AB आ रहा है, 1/2 AB, इसका बी आंसर आ रहा है, देखो खाली एरिया का फार्मूला लगाना था। तो 70 नंबर सवाल भी आसान था आपका। 71 तो भी हल हुआ सवाल था, आपने यहाँ भी गलती कर दिया, ये परिमेय संख्या आ रहा है, कैसे 20/9 आ रहा है, तो 20/9 को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, ऑप्शन ए होगा। ये तो होगा नहीं, अपरिमेय नहीं हो सकता है, क्योंकि हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। ये सवाल बहुत बच्चा मेरा गलती कर दिया है ऑफलाइन वाला। भाई तुम इसको जब सॉल्व करके देखो, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है, तो इसमें तो अपरिमेय संख्या है, तो इसमें तुम परिमेय संख्या क्यों मार रहे हो, इसका आंसर ये होगा। ये तो नहीं, परिमेय नहीं बन रहा है बच्चा जी, जरूरी नहीं है कि 2 अपरिमेय में गुना करो तो परिमेय ही आएगा, ऐसा नहीं, संभव नहीं है, कभी कभी हो भी सकता है। ये बढ़िया सवाल था, दिमागी सवाल था, अच्छा सवाल था, 7/9, लेकिन p/q है, इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं और आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है। 7/9 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आएगा, ये गलत है। ये सवाल भी बढ़िया सवाल है, 74 नंबर, तो 74 का आंसर ए आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो सब पावर जोड़ देना, 2 1 3 1 4, बढ़िया सवाल था, कुछ दम नहीं है इसमें। हाँ देखो, इसको ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसा आंसर है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 75 भी अपने बनाया हो तो मिला लीजिए। सेट मत घबराइए, कोई भी सेट होगा, ये क्वेश्चन तो p/q है, ये तो शायद मेरे ख्याल से 2020 में सवाल पूछा गया था, आज फिर 24 में पूछा गया, 4 साल बाद फिर रिपीट किया है। इसका आंसर आ रहा है सी, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। आपने क्या किया आपने। चलो 77, अरे बाबू ये सवाल है कोई, 2 संख्याओं गुणनफल मौसा गुना लौसा होता है, 1250 आ रहा है।